रऊफ, ब्रेक पे जाने से पहले आप विकेट कीपर्स का एक कोई पॉइंट ऐड इन करने वाले थे। देखिए उसमें बेसिक चीज़ ये है कि जो आपके इस टूर्नामेंट की आउटकम क्या है कि आपने जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनकी आगे सिलेक्शन होगी। अब उस्मान खान विकेट कीपर्स में टॉप परफॉर्मर है, क्या उसकी सिलेक्शन इस बेस पे हो सकती है पाकिस्तान की टीम के अंदर जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद फिर आपने डेवलपमेंट का काम, अगर आप कहते थे कि इस टूर्नामेंट से डेवलपमेंट होगी, तो उसमें आप देखें कि आपने जो आपका सबसे जो नंबर 1 कीपर था रिजवान के बाद जिसको आप लेकर चल रहे थे, बैट्समैन भी हसीबुल्ला खान, उसको और मोहम्मद रिजवान को एक ही टीम में रखा और रिजवान को सारे मैच खिला दिए और उसकी एक आध मैच में जगह बनी। और यही ब्लंडर सिर्फ यहाँ पे नहीं PSL में भी हुए, जहाँ पर आपके कामरान गुलाम, आपके अब्दुल्ला शफीक, आपके ये जो हसीबुल्ला खान है, आपके इवन मोहम्मद हारिस जो हैं, इन्होंने महज 4-4, 5-5 मैचेस में बाहर बैठे रहे। लोग अपने लीग्स करवाते हैं या चैंपियंस कप करवाते हैं, इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं अपने यंग प्लेयर्स को और जो इमर्जिंग टैलेंट है उसको डेवलप करने के लिए। हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस तो मकसद मोटिव मुझे तो समझते बाहर है कि जो हमारा इमर्जिंग टैलेंट होता है वो साइड लाइन बाहर बैठा रहता है और उसके बाद सडनली आपको ख्याल आता है कि नहीं इसको भी खिलाना था, तो उस बेचारे को आज एक मैच खिला दिया, तो उसके बाद फिर आपका इंटरनेशनल इवेंट आएंगे, वहाँ पे आप उनको खिलाएंगे, उनकी प्रिपरेशन डोमेस्टिक में होती नहीं है और वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। तो ये फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, तो ये फिर इसके आउटकम निकलेंगे। मतलब हमने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को फिर से मौका दिया, फिर वही खेलते रहे, सारा गेम टाइम उनको मिला। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? मतलब कोई डाउट तो नहीं था ना मोहम्मद रिजवान की एबिलिटी पे? मोहम्मद रिजवान हैज बीन सर्विंग पाकिस्तान फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं किसी पॉइंट पे एक यंगस्टर का डिसीजन नहीं लिया। बट अगर कनेक्शन कैंप की बात करें, और कनेक्शन कैंप कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, सबसे पहले तो मैं गोल्स जो आइडेंटिफाई किए थे वो गोल्स बताती चलूँ। सो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, वी एम टू आइडेंटिफाई की इशूज, फॉस्टर ओपन डायलॉग एंड कलेक्टिवली अग्री ऑन अ स्ट्रेटेजिक पाथ फॉरवर्ड। तो ठीक है जी, ओपन डायलॉग की बात हुई, मगर इतने सारे लोगों में ओपन डायलॉग, पता नहीं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, शायद इन प्लेयर्स के लिए आसान हो कि इतने सारे लोगों में एक दूसरे से ओपन डायलॉग करना। शान मसूद कहते हैं द आउटकम्स ऑफ दिस सेशन विल इंक्लूड परफॉर्मेंस बेंचमार्क, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज टू एनहांस ग्रास रूट क्रिकेट। अब ये 9 खिलाड़ी बैठे हुए थे, ग्रास रूट क्रिकेट को एनहांस करने के लिए ये 9 खिलाड़ी क्या इनपुट दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, जो कि अभी अपनी यूनिटी के लिए खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। जेसन गिलिस्पी ने कहा, वी आर ऑल striving towards the same goal, raising the standards of Pakistan cricket and creating a culture of winning। बहुत ज़रूरी है ये। जब पहले हमारे एक और जो कोच थे मिकी आर्थर के साथ, ग्रांट ब्रैडमन, वो आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इंडिविजुअल्स की टीम है, इसको चैंपियन टीम बनाना है कि टीम मिलके करे। एंड देन गैरी कर्स्टन कहते हैं, वी आर फोकस्ड ऑन रिफाइनिंग आवर अप्रोच टू वाइट बॉल क्रिकेट, बिल्डिंग अ टीम दैट कैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल एंड ब्रिंगिंग जॉय टू द फैंस। ये थी जब कनेक्शन कैंप का सबने पहले बताया था कि क्या क्या गोल होगा। देन कल होता है कनेक्शन कैंप, और रऊफ, कनेक्शन कैंप ख़त्म होने के बाद आधे से ज़्यादा जो फोकस था वो सबका ये था कि प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्लेयर्स में यूनिटी हो। सलमान नसीर साहब ने कहा प्लेयर्स की यूनिटी पे बहुत बात हुई। जेसन गिलिस्पी ने कहा कि कनेक्ट अच्छा बना खिलाड़ियों के दरमियान, और गैरी कर्स्टन ने कहा कि प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें। मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा कनेक्शन कैंप एक दूसरे की वेलबींग और दोस्ती बेहतर करने की बात की गई, जो कि हमें पता है कि टीम्स के अंदर रिफ्ट है। ऐसे कैंप लगा के एक दिन की मीटिंग सेटअप करके आपको लगता है दिल साफ़ हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने ये 4 बंदों का पढ़ा ना, मैं आप इन पे फोकस करता हूँ कनेक्शन कैंप के। देखें, गैरी क्रिस्टन ने कहा जी कि हम इसमें बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपका इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं और प्लेयर्स के दरमियान कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहे हैं और परफॉर्मेंस बेस हम काम करना चाह रहे हैं। वोमा को क्यों चेंज किया साउथ अफ्रीका ने, और मार्करम को क्यों कैप्टन बनाया, कितनी देर बर्दाश्त किया उन्होंने? क्या उनको पता था कि इससे आउटकम नहीं आ रहे, ये टीम को फ्रंट से सही तरीके से लीड नहीं कर रहा? उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई कनेक्शन कैंप लगाएं, वोमा को यूनाइट करें पूरी टीम के साथ बिठा के, और फिर कहें जी नहीं, इसकी आपने खिदमत करनी है, इसकी बात सुननी है, आपने दिल मैला नहीं करना और इसके साथ चलना। उन्होंने बिल्कुल, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने एक दो टोक फैसला किया, उन्होंने मार्करम को कैप्टन बना के उसको साइडलाइन कर दिया, टीम इवन बाज़ मैचेस में टीम से भी निकाल दिया। अब ये लोग जब अपने कंट्रीज़ में होते हैं, इनकी सोच और इनकी अप्रोच डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में आके ये अजीबो-गरीब बातें करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। गिलेस्पी कहता है जी कि हम आपस में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो आपके स्टीव वाह थे,
99 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 97 से 2003 तक स्टीव वाह ने 17 में से 16 टेस्ट मैचेस जीते और एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। 2003 में वो हारे हैं वीबी सीरीज वेस्ट इंडीज से वहाँ पर, और उन्होंने 2003 का जो उनका आगे फ्यूचर प्लान था उसमें स्टीव वाह ने हालांकि वापस ऑस्ट्रेलियन की स्टेट क्रिकेट में जाकर 497 रन किया विद द एवरेज ऑफ 60 रन। उन्होंने उनको कंसीडर नहीं किया एज ए कैप्टन, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को 2003 में कैप्टन बनाया। ये होता है रिप्लेसमेंट प्लान, ये होती है प्रोफेशनलिज्म। अपने कंट्रीज में आप किसी और तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे आपके कहते हैं हम प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करेंगे, आप उसी कैप्टन को साथ लेकर बैठे हुए हैं। अगर स्टीव वाह जैसा सुपर 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 कैप्टन भी उनके फ्यूचर प्लान पे पूरा नहीं उतरता तो वो रिकी पॉन्टिंग ऐसे यंगस्टर को लाते हैं और उसको बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर शान मसूद की मुझे बताएं 25 इनिंग्स में उसकी एवरेज 15 रन की एवरेज है, और उसको साथ बिठा के जैसन गिलेस्पी बात कर रहा है जी कि हम प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। फिर आपका कैप्टन शान मसूद कह रहा है जी कि हमने डोमेस्टिक पे और हमने टीम कनेक्शन पे बड़ा काम करना और इस तरह ये वो करना हमने। भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है जिस पर आप पाकिस्तान टीम को लीड करना चाह रहे हैं? 25 इनिंग्स में आपका फेरियल 25 इनिंग्स में आपने 250 रन बनाए हैं। ठीक है, और आपको 2 वाइट वॉश हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप वाइट वॉश होके आए हैं, बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान को यहाँ पर वाइट वॉश करके चला गया, और आप हमें प्लान दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मुश्किल से कैसे निकालना। आगे बैठे हुए बाबर आजम जिनका पिछले 4 साल में 6 इवेंट में फेलियर है उनका, और ये जो एक ग्रुप बंदी थी, आपको पता है कि जिस तरह ये लेकर चलते रहे, पीछे जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, इवन हसन अली को आप ये लेकर चले गए थे आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में, और वो किसी भी जगह पे इनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं था, और फिर इनको वापस उसको ट्रैवल करना पड़ा और आपकी वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई। फिर गैरी क्रिस्टन, आप देखें कि वाइट बॉल में पाकिस्तान अमेरिका जैसी नोवार टीम से हार के पहले राउंड में बाहर हो गया, और वो गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद कोच थे, और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री से इससे बदतरीन शिकस्त कभी नहीं हुई। वो प्लान नहीं कर सके कि अमेरिका के खिलाफ आपने मैच कैसे जीतना है, इंडिया के खिलाफ 119 रन आपने कैसे चेज करने हैं, और वो हमें प्लान दे रहे हैं आके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना, प्लेयर के दरमियान कनेक्शन कैसे डेवलप करना। कनेक्शन एक सूरत में डेवलप हो सकता है, अब पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें स्पोर्ट्स की, जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं होगा, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी फेयरनेस नहीं होगी, आपका मेरिट नहीं होगा, आपका कोचिंग स्टाफ और आपका सारा डोमेस्टिक जो अरीना है वो मेरिट पर नहीं काम करेगा, तो आप कभी भी कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर ने अपनी पावर शो करनी होगी। और मेरा ख्याल है कि आप, क्योंकि मैं थोड़ी सी बात कता कलामी की माफ़ी, आपने जैसे स्टीव वॉ की बात की, पॉन्टिंग, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने। अभी रिसेंट पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीतते हैं और उसके बाद T20 के लिए एक डिफरेंट कैप्टन मार्श दिखता है। अवेलेबिलिटी, जो सप्लाई चेन की बात होती है, हमारी सप्लाई चेन तो टूटी हुई, और प्लेयर्स से बेहतर ये कौन बात जानता है कि हमारे पास पीछे लड़के हैं नहीं, और अगर हैं तो पिछले 4 से 5 सालों में बनने नहीं दिए गए। देखिए, तो असल तो यही चीज़ है ना कि कहते हैं ना कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये इमारत कोलैप्स क्यों हुई है, इसकी बिल्डिंग्स इसकी बेस क्यों ख़त्म हुई है, आप ऊपर से कैसे उसको तरक्की दे सकते हैं? आपको तो बेस लाइन का पता होना चाहिए। तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कौन से कल्प्रेट है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाने नहीं दिया, जिन्होंने ये जो सुपरस्टार्स, एक 100 कार्ड सुपरस्टार्स की ये टीम बनाई हुई थी 12 रुकनी, और वो नेपाल के खिलाफ भी वही खेल रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, कीनिया के खिलाफ भी, वो इन्होंने किसी प्लेयर को डेवलप नहीं होने दिया, रिप्लेसमेंट प्लान आने नहीं दिया। अभी इंडिया की मिसाल आपके सामने है, रोहित कोहली और जो आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 2 अपने कैरियर के एंड पे हैं, दुनिया के आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईली कैपेबल बैट्समैन है। मगर इंडिया ने अभी से उनकी रिप्लेसमेंट बना के रखी है। शुभमन गिल उनके पास है, शार्प पेंट है, शान किशन है, उसके बाद शहरियार आयर है, फिर आपके पास जयसवाल डेवलप हो गए कि विराट कोहली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेले, केएल राहुल आ गया, फिर और 10 बंदे और उनके पास है, उन्होंने डेवलप करके साथ रखे हुए हैं, और आस्ता आस्ता ग्रेजुअली उनको बिल्ड करते जा रहे हैं। आप मुझे बता दें, एक बंदे की रिप्लेसमेंट, बाबा, इवन आप अपना जो यंगस्टर है उसको आप डोमेस्टिक इवेंट में चांस देने को तैयार नहीं। हसीबुल्ला खान मोस्ट प्रोमाइजिंग आपका इमर्जिंग प्लेयर है, आप उसको चैंपियन कप में आपने रिजवान को सारे मैच खिला दिए, आप उसको खिलाने को तैयार नहीं है। बाबर की जगह पे आप किसी को डोमेस्टिक के मैच में चांस देने को तैयार नहीं है, तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? कनेक्शन, ये इस तरह कनेक्शन कैंप तो आप जितने मर्जी लगा लें, उसका तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप एक नॉलेज के साथ और एक विजन के साथ काम नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट प्लान नहीं लाएंगे, आपका बेंच नहीं डेवलप
हेल्प होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका फ़ायदा है। अच्छा, एक और चीज़ जो इस कनेक्शन कैंप में बात हुई वो हुआ कि प्लेयर्स की आपस की यूनिटी पे तो बात करेंगे, बट प्लेयर्स जो हैं वो पीसीबी से भी कनेक्टेड नहीं है, पीसीबी से भी नाराज़ हैं शायद, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे और उसको भी शायद इसी वजह से हमें दिख रहा था कि सीईओ भी बैठे हुए हैं, तो उस्मान वाला साहब भी बैठे हुए हैं, तो एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसलिए इतने सारे लोग हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से भी दिख रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी बनाना प्लेयर्स की, क्योंकि रीज़न ये भी दी गई कि एनओसीज रोक दी गई थी, मे बी उस वजह से नाराज़ थे प्लेयर्स, मगर जब आप एक एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप एम्प्लॉयर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉय है, आपको एक हेफ्टी सैलरी मिलती है, ये नखरेबाजी कैसे हो सकती है? नखरेबाजी इसी वजह से होगी ना, जब प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा आपके इदारे के अंदर, आप उनकी बेजा हर चीज़ बर्दाश्त करते जाएंगे, चाहे वो इंडिया में वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर आ जाए, अपना कोटा ना मुकम्मल कर सकें, आप फिर भी उनके नखरे बर्दाश्त। आप देखें कि जब वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा था उससे हम, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला हूँ, मैंने 93 में अंडर 19 से मैंने शुरू किया था और 2010 में पाकिस्तान की कैप अर्न करने के लिए, पाकिस्तान के स्टार के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया किए। मैंने दिन रात उसके लिए मेहनत की। वजह क्या थी? पैसा नहीं था, वजह यह थी कि पाकिस्तान की कैप। और आप अगर मुझे कहते हैं कि आपने रात को सोना नहीं है, मैं वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जा रहे हैं, क्या आप देखें कि इनकी सोच होगी इन प्लेयर्स की कि ये बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे उस जमाने के चेयरमैन को कि हमें ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे देंगे, हमें जो आईसीसी का रेवेन्यू आता है उसमें से भी हमें शेयर मिलेगा, हमें यहाँ से भी पैसे मिलेंगे, हमें वहाँ से भी पैसे मिलेंगे, तब जाके हम वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इस वजह से आपके जो ज़कात अशरफ थे उन्होंने इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर बनाया, उन्होंने कहा जी मैं आपका पैचअप करवा देता हूँ। वो बाबर आजम और रिजवान को लेकर चेयरमैन के घर चले गए, वहाँ पे इनकी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, उनको आईसीसी शेयर से भी हिस्सा लेके दिया। जब आप तब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, तब भी जिक्र हुआ, क्योंकि हमारे शो पे आलिया रशीद साहिबा आई थी जो कि फॉर्मर हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये वो कोट करती हैं, ये उन्होंने कहा है, इसलिए ऑब्वियसली वैलिडिटी बहुत है इस बात की कि साउथ अफ्रीका से जो हमारा मैच था वर्ल्ड कप में, उससे एक दिन पहले प्लेयर्स जो हैं वो चेयरमैन साहब को कॉल करके या सीईओ साहब को कॉल करके ये पूछ रहे थे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं, इतने बड़े एक मैच से पहले। तो आप ये देख लें कि क्या इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या हो गई। देखें ना, यही तो मसला है कि जब आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा, आप पैसों के लिए खेल रहे हैं, अब तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान के लिए तो खेल ही नहीं रहे। पाकिस्तान के लिए तो मैंने देखा हुआ है जिन प्लेयर हॉकी वालों ने खेला है, क्रिकेट वालों ने खेला है, जहांगीर खान जान शेर ने बगैर पैसों के लिए पाकिस्तान के लिए खेला है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्होंने सेक्रीफाइस की है पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप जीते, सारा कुछ किए। मगर ये कौन सा तरीका है कि आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट के लिए शराइत रख रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे देंगे और हम खेलेंगे। इसका मतलब ये कि रऊफ, क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, कनेक्शन से ज़्यादा हमें पैशन इग्नाइट करने की ज़रूरत है, और अगर पैशन इग्नाइट नहीं हो पा रहा तो हमें और ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत है और डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब तक आप इनकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, आप चाहे जितने मर्जी कनेक्शन एक छोड़ के 10,000 कनेक्शन कैंप लगा लें, कुछ भी नहीं, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। आपने मिलिट्री कॉलेज में काकूल में अकेडमी वर्ल्ड कप में जाने से पहले इनकी ट्रेनिंग करवाई, क्या रिजल्ट निकला? ज़ीरो। उसके बाद आपने इनके कनेक्शन कैंप्स करवाए, क्या रिजल्ट निकला? ज़ीरो। ठीक है रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड यही बात के कनेक्शन कैंप जब तक बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब तक कंपेटिटिवनेस नहीं होगी, कोई भी बंदा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ऑन द टोज जब प्लेयर्स रहते हैं तो परफॉर्मेंसेस ज़्यादा आती हैं। तो यस, कनेक्शन कैंप में वो हासिल शायद पीसीबी को लगता है कि कर लिया होगा पीसीबी ने, मगर जब आएगी फील्ड पे टीम तो पता चलेगा, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी टीम पाकिस्तान, आई होप बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हो पाकिस्तान टीम की, बट दैट वुड बी द रियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान।